सरकार ने रिजर्वेशन का दायरा बढ़ाया और न्यायालय ने इस पर रोक लगाई है। राज्य सरकार ने फैसला लिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तीसरा पक्ष न्यूज नेटवर्क। मेरा सवाल है कि जो हाई कोर्ट ने आरक्षण व्यवस्था बिहार में जो लागू किया गया उसको रद्द कर दिया गया है, इस पर आपको क्या कहना है? बिहार की सरकार ने देखा कि बिहार के अंदर कुछ ऐसे समूह, कुछ ऐसी जातियां, कुछ ऐसे वर्ग जो विकास से वंचित हैं, उनका राजनीतिक रूप से विकास नहीं हो पाया, राजनीति में हिस्सेदारी नहीं मिल पाई और सामाजिक रूप से वो पिछड़े थे और शैक्षणिक रूप से भी पिछड़े थे। तो इसको लेकर राज्य सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई और राज्य में जातीय गणना कराने का फैसला किया। सर्वदलीय बैठक में इसको पारित किया गया। उसके बाद सभी दलों के शीर्षस्थ लीडर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में दिल्ली जाकर देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मिलकर बिहार में जातीय गणना कराने का प्रस्ताव रखा। लेकिन मोदी जी ने कहा कि राज्य सरकार अगर अपने खर्चे से कराना चाहती है बिहार के अंदर जातीय गणना, तो राज्य सरकार करा सकती है। फिर जो प्रतिनिधि मंडल थे जो बिहार से गए थे दिल्ली, वो सब लोग वापस आए और बिहार के अंदर राज्य सरकार ने मंत्रिमंडल से भी पारित करवाया कि बिहार अपने खर्चे से बिहार में जातीय गणना कराएगी। सरकार ने जातीय गणना भी कराई, उसके आंकड़े भी खुलासे किए और उसके बाद लोगों को जो वंचित थे, राजनीतिक रूप से जो वंचित थे, सामाजिक रूप से जो वंचित थे, शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े थे, उन तमाम लोगों को उनका हक दिलाने के लिए, मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार ने रिजर्वेशन का दायरा बढ़ाया और बिहार के अंदर तमाम आरक्षण का कोटा 75% करने का फैसला लिया और सरकार इस पर काम कर रही थी। इस बीच कुछ लोग न्यायालय में जाकर इस पर अपना ये किया और न्यायालय ने इस पर रोक लगाई है। माननीय उच्च न्यायालय पटना के द्वारा इस पर रोक लगाई गई है। राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि हम इसको लेकर के लोगों को न्याय दिलाने के लिए, बिहार के जो वंचित समूह हैं उसको न्याय दिलाने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। और सर, कहा जाता है कि जो सरकार है वो कहीं न कहीं कमज़ोर पक्ष रखे न्यायालय के सामने, इसके कारण रद्द किया गया है। कहीं इसका उत्तरदायित्व किसके ऊपर जाता है? देखिए, सरकार के तरफ से कोई कमज़ोर पक्ष नहीं रखा जाता है। सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ जिस तरह से जातीय गणना भी कराई और इसके आंकड़े भी खुलासे किए, रिजर्वेशन का दायरा भी बढ़ाया और उसके आधार पर अपना काम भी कर रही थी। माननीय न्यायालय ने जो फैसला दिया उस फैसला को तो बदलने का हमें अधिकार नहीं है, लेकिन उस फैसले के खिलाफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास हमें जाने का राइट है, अधिकार है। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सर, ये जो आरक्षण व्यवस्था है, अगर इसको सुप्रीम कोर्ट भी नहीं सुनती है तो सबसे ज़्यादा प्रभाव इसका किस वर्ग पर पड़ेगा सर? सबसे बड़ी बात है कि हमें सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी नहीं करेगी, उस न्यायालय के फैसला से पहले हमें किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए। हम भारत के संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान में विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं और संविधान ने हमें जो राइट दिया है, जो अधिकार दिया है, हमको उस अधिकार की रक्षा के लिए, उस अधिकार को पाने के लिए भी रास्ते बनाए हैं। इस संविधान के प्रदत्त नियमों के अनुसार हम संविधान की रक्षा के लिए संविधान पर अमल करेंगे और सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, हमें न्याय मिलेगा।